नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों व प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है जो हमारा चला हुआ था पहले, भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की निर्वाचन प्रणाली, यानी कि सार्वजनिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो उनकी प्रक्रिया के बारे में भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। तो उसी से रूबरू कराने के लिए भारत सरकार ने पाठ्यक्रमों में ये जो है बच्चों के लिए शिक्षित करने के लिए ये अध्याय तैयार किया है, ताकि बच्चे जो हैं इलेक्शन के चुनाव के मामले में से अवगत हो सकें। तो इससे पहले हम इस पाठ का इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में बता चुके। अब इस वीडियो में एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे जो है चुनाव होते हैं। तो अब बहुत से स्कूलों में अभी भी कंडक्ट होते हैं चुनाव। बच्चों के सीआर बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव होते थे पहले, बहुतों ने बंद कर दिए। बहुत होते हैं, बहुत क्लास के मॉनिटर के चुनाव कराते हैं। तो ऐसे ही एक इस अध्याय में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 8 के चुनाव प्रक्रिया बताई जा रही है। इसमें जो वार्षिक चुनाव होते हैं क्लास प्रतिनिधि के सीआर के लिए, तो कक्षा 8 का इसमें उदाहरण दिया है। और 3 बच्चे जो हैं इसमें अहमद, गुरमत और रवि इस पद के लिए चुनाव के लिए जो है नॉमिनेशन भरते हैं, पर्चा भरते हैं। यानी कि क्या है, कोई भी चुनाव होता है तो उसमें किस किस की जरूरत होती है। एक तो होती है उम्मीदवारों की, किसके लिए चुनाव हो रहा है वो पर्पज बताया जाता है, समझाया जाता है कि फलानी पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है। और उसके लिए एक लिस्ट कौन चुनेंगे ये भी फिक्स होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आके वोट डाल जाए। तो अगर कक्षा के चुनाव हो रहे हैं तो कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उस क्लास में जिनके नाम रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो ही वोट डाल सकते हैं। ऐसे कॉलेज के रूप में अगर कोई चुनाव हो रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो उसमें जो भी कॉलेज के बच्चे छात्र हैं जिस क्लास के लिए वो एंटाइटल हैं उसी कक्षा में वो जो है वोट डालेंगे, दूसरे की क्लास में नहीं डाल सकते। ऐसे ही इसमें कक्षा 8 की जो है सीआर के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो चुनाव होने हैं, तो उसमें 3 कैंडिडेट हैं, वही उस कक्षा के विद्यार्थी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कौन कौन है इसमें? अहमद, गुरमत और रवि। और ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि एक उसको निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? जिसके संरक्षण में, देख रेख में सारी प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें वो जो है कक्षा की अध्यापिका हैं सुश्री उषा जो हैं, वो इसमें निर्वाचन अधिकारी का काम संभाल रही हैं। और तिथि निश्चित कर दी जाती है। जब वो कोई फार्म भर देते हैं, अपना कह देते हैं कि भाई डेट निश्चित हो जाती है कि भाई आपने ये फार्म भर लिया, उसकी योग्यता देखी जाती है कि भाई क्या वो इस कक्षा के विद्यार्थी हैं नहीं हैं, जो भी कैटेगरी, जो भी शर्तें रखी जाती हैं वो पूरी करनी होती है। उसके बाद में उसको प्रचार का मौका दिया जाता है। अपनी अपनी बात रखने के लिए सामूहिक डिस्कशन भी कहीं प्रथा है, कहीं अपनी अपनी बात रखते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये काम करूँगा। उसके बाद में जब प्रचार पूरा हो जाता है तो एक दिन निश्चित कर लिया जाता है कि उस दिन वोट होंगी। वोट डालने के लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित करी जाती है। तो अमूमन क्या होता है, स्कूलों में एक पर्ची बनाई जाती है। उस पर्ची पे जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। उसके आगे खाना बनाया जाता है। उस खाने में
क्रॉस का निशान या टिक का निशान लगाया जाता है। किसी जगह क्रॉस को बोल देते हैं, किसी को टिक के कर देते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके आगे आपने क्रॉस लगा देना है। निर्धारित खाने में अगर क्रॉस नहीं लगाया है तो वो वोट नहीं गिनी जाती। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में ये प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो उसमें तीनों जो हैं वो अपने जो है पारदर्शिता और नियमों का पालन करने की बातें वो सुश्री उषा कह रही हैं, और उनका जो है प्रत्येक विद्यार्थी अपना परिचय प्रस्तुत करता है। अहमद जो है उसमें कक्षा में कहता है कि मैं जो है खेल का मैदान स्वच्छ बनाने का आश्वासन करूंगा, कमरे को जो है खेल को बड़ा स्वच्छ दोनों को मैदान को बनाऊंगा। अहमद गुरुमत कहता है उसकी रुचि थी वो कि मैं बेहतर ढंग से पढ़ना के लिए सिखाने के लिए प्रेरित करूंगा सभी सहपाठियों को कि कैसे अच्छे से ढंग से हम सीखें। उसी प्रकार जो रवि है उसकी कला में संगीत में रुचि थी, तो वो सहपाठियों को कहता है कि मैं अपने नाटक और दृश्य कला के अनुरूप जो है समय सारणी को महत्व दिलवाऊंगा कि भाई जो भी हमारा टाइम टेबल है वो इस प्रकार से बने कि हमारा जो खेल में और जो कला में जो रुचि है उसके लिए भी हमें समय मिले। तो इस प्रकार से हमारा टाइम टेबल हो तो मैं इस प्रकार से मैनेजमेंट करवाऊंगा। तो ये तीनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, उसके अनुरूप जो है चुनाव अभियान चलाते हैं। और इसमें तरीके होते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से अपनी बात कर रखता है, कोई जो है कटबोर्ड जो है अपने दिखाते हैं, कोई नारेबाजी करके, कोई अपनी डोर टू डोर यानी कि 1 to 1 बच्चों से मिलके अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अपनी अपनी बातें विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदान का दिन निश्चित हो गया है, तो मतदान के दिन जो है सभी विद्यार्थियों से कहा गया है कि ये आपको एक मतपत्र है, एक कोने में जो है आपको जो है ये है बक्सा रखा हुआ है, आप गुप्त मतदान करेंगे। और आपको वो जो है आपने देखे होंगे जब चुनाव होते हैं एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, और वहाँ पे जो है मतपेटी, वहाँ पे जाके जो भी जो है बैलेट पेपर होता है उस पर टिक करके आते हैं, और उसको मोड़ के मेज पे एक जो है बॉक्स रखा रहता है सबके सामने, उसमें बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन अब जो ये तो छोटे लेवल का है, बड़े लेवल के उसमें क्या होता है वो वोटिंग मशीन होती हैं, वोटिंग मशीन में अपना बटन दबाते हैं और बीप की आवाज़ होती है, और उसके बाद में जो है वो वोट डल जाती है। तो इसमें क्या मतपेटी का प्रयोग किया गया है, उनको कहा गया है कि आप एक कोने में जाके इस पर टिक का निशान लगा दें, ये क्रॉस का निशान इसमें क्रॉस की बात कही गई है, और अपनी अपनी पर्ची जो है इस मतपेटी पर डाल दें। उसके बाद में सारे मत इकट्ठे करे गए और उसकी गणना करके सील बंद कर दिया गया, और परिणाम के लिए ये देखा गया कि कुल 33 वोट डले। 33 वोटों में से क्या हुआ, जो उषा थी जो निर्वाचन अधिकारी बनी हुई थी, उसने सबके सामने जो ये तीनों कैंडिडेट हैं उनको बुलाया और उनके सामने वो जो पेटी खोली, और उसमें देखा कि 3 मतपत्र जो थे उस पे कोई भी क्रॉस अंकित नहीं किया गया, इसलिए उनको अवैध मान लिया गया। तो इस प्रकार से अहमद को 8 वोट मिले, गुरमत को 12 मिले और रवि को 10 वोट मिले। तो इस प्रकार गुरमत को सबसे ज़्यादा मत मिले और वह जो है विजयी घोषित कर दिया गया। सभी सहपाठियों ने उसको बधाई दी, और इस प्रकार से उसने कहा कि अब मैं अपना वचन पूरा करूंगा। गुरमत ने यह वचन दिया था कि मैं जो है अच्छी तरीके से कैसे शिक्षा सीखने की कोशिश करें उस पर मैं जो है माहौल तैयार करूंगा। तो इस प्रकार से ये चुनाव इसमें परिणाम होता है। तो अब इसमें 1-2 विद्यार्थी ऐसे भी थे जो दृष्टि बाधित थे, इसलिए उनके लिए ब्रेल की भी जो है वो व्यवस्था की गई थी पर्ची पे। तो इसके बारे में इसमें भी है। तो अब आप इसमें बताया गया है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई इच्छुक नहीं हो तो क्या होता, तो एक नोट उसमें एक और उसमें कॉलम होता, हम इनमें से किसी को पसंद नहीं करते तो उस पर वो टिक कर देते। तो ये भी है, आज के समय में चला हुआ है, नोटा उसको बोलते हैं। अब बात आती है कि ये तो छोटे लेवल की बात है, बड़े लेवल में क्या होता है, भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। इसकी
भारत जो ये निर्वाचन आयोग जो है उसको शॉर्ट में ICE बोलते हैं, इंडियन इलेक्शन कमीशन। उसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से 327 तक जो है उसमें प्रक्रिया बताई गई है, उसको पावर दी गई है। उसमें क्या होता है, 3 सदस्यीय संगठन होता है। वो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उसके सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और वो उसके लिए जो भी उनका टाइम फिक्स किया होता है उतने तक तो है वो उम्र उनकी एज होती है, उतने उम्र तक वो कार्य करते हैं, और जब तक उनकी टेन्योर रहता है उनको हटाया नहीं जा सकता। वो स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र देते, वो अलग बात है। उनके हटाने के लिए जो है, क्योंकि उनको निष्पक्ष बनाने के लिए इसके लिए पावर दी गई है, और उनके लिए हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है, या जो है जजों को हटाने के लिए प्रक्रिया होती है। महाभियोग चलाया जाता है उन पे, तभी वो हटाए जा सकते हैं। और उनका काम जो है संपूर्ण भारत के लिए चुनाव तंत्र खड़ा करना होता है, और चुनाव की प्रक्रिया के लिए में जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है उनकी सुविधा को, बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करना होता है। और वो चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनाई जाती है कि उसके लिए जो है वो वोटर लिस्ट तैयार करी जाती है, उसको शुद्ध करने के लिए शुद्धिकरण का अभियान चलाया जाता है, उसको SIR बोलते हैं। हर 10 साल में वो